इनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है क्योंकि जी ये खेलना, ये मारना शुरू करते हैं, आते ही दूसरी टीम पे हमला करते हैं। जो टीम भी, न्यूजीलैंड छोटी टीम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द मैच विनर। और अपसेट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि जी अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। मैं इसको बिल्कुल भी अपसेट नहीं देखता। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जी अगर कुछ लोगों के जहन में अफगानिस्तान के मुतल्लिक ये है कि ये आगे मैच नहीं जीतेगी या ये आगे नहीं जाएगी, तो ये टीम अब बिल्कुल चेंज हो गई है। वो इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक तो मैंने इनके साथ है ना कोचिंग कर रखी है, मुझे इनका पता है कि ये किस तरह काम करते हैं। एक तो ये स्ट्रॉन्ग बहुत है और ये जज्बाती भी बहुत है क्योंकि जी और हार्ड वर्कर हैं बहुत ज़्यादा। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास एक चीज़ की कमी थी, वो था एक्सपोजर, क्योंकि जी इनके पास पहले नहीं था। अब ये है कि जी जितने भी इनके लड़के देख लें, ये पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं, सारी जगह पे खेल रहे हैं। जो एक्सपोजर वाला मसला था ना, वो ख़त्म हो गया। और दूसरा इनका मसला था कि बिलीव कि जी हम बड़ी टीमों को हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते, वो इनको मिल गया है क्योंकि जी अब इनको बिलीव आ गया है। और ये जितनी क्रिकेट खेलते जाएंगे, इनको बिलीव आता जाएगा कि जी हम सारी टीमों को हरा सकते हैं। तो इस टाइम ये सारों से ख़तरनाक टीम है। और मैं आपको अगर बताऊं कि इनकी जो बॉलिंग है ना, इनके जो स्पिनर्स है ना, इनके पूरे वर्ल्ड कप में जो भी स्क्वाड था ना, उन सारों से ख़तरनाक स्पिनर इनके पास थे। जिस तरह राशिद खान था, मुजीब था और ये नबी खान था, और एक और इनका मिस्ट्री स्पिनर भी है। ये इनकी बॉलिंग सारों से खतरनाक थी स्पिनर पे। और फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी वीक थी, लेकिन पिछले 2 मैचों में जिस तरह फारूकी ने, इनके फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है, फारूकी ने नो आउट किए हैं। सो अब इनका जो सब बॉलिंग यूनिट है ना, वो सारों से खतरनाक हो गया है। अब ये किसी भी टीम को है ना डैमेज कर सकते हैं। और स्पेशली अभी तक जो सूरत देखने में आई है कि जिस तरह की पिचेस इसमें इधर है, कैरिबियन में है, वेस्ट इंडीज में है, जहां बॉल लो रह रहा है और स्पिन हो रहा है, तो इनकी बॉलिंग के अगेंस्ट रन्स करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आज न्यूजीलैंड का मैच देखा जाए ना, न्यूजीलैंड तो वैसे आज है ना बिल्कुल एवरेज टीम लगी। बैटिंग में नहीं कि जी वो 70-75 पे आउट हो गए, इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन जो उनका फील्डिंग का स्टैंडर्ड था ना, कि जिस तरह उन्होंने कैचेस छोड़े हैं, जिस तरह उन्होंने रन आउट की अपॉर्चुनिटीज छोड़ी हैं, तो मेरे ख्याल में उनका बिल्कुल है ना जो स्टैंडर्ड था ना, आज तो मुझे बिल्कुल क्लब क्रिकेट वाला नजर आया। लेकिन ये जो अफगानिस्तान की टीम है ना, ये वेस्ट इंडीज में ये याद रखिएगा कि ये किसी को इतनी आसानी से अपने खिलाफ जीतने नहीं देंगे। और जो इनकी बैटिंग है, जिस तरह गुरबाज है, वो अभी भी IPL खेल रहा था कि उसकी IPL में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आज फिर उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सो अब ये, और दूसरी चीज़ ये है कि ये इस टफ कंडीशंस में भी अगर आप इनको खेलता हुआ देखो ना, तो इनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है क्योंकि जी ये खेलना, ये मारना शुरू करते हैं, आते ही दूसरी टीम पे हमला करते हैं। जो टीम भी, न्यूजीलैंड छोटी टीम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो बेस्ट टीम है उन 4 में से एक टीम है। लेकिन आप ये देख लो कि इन्होंने उसके खिलाफ किस तरह अटैक किया है, किस तरह की है। तो ये टीम है, आप इसको, मैं कह रहा हूँ कि जी वॉच आउट करेंगे कि जी पूरे T20। और ये अफगानिस्तान की टीम है ना, ये स्पेशलिस्ट है ही T20 की, इस फॉर्मेट की टीम है। सो इसको आगे भी इस पे नज़र रखें, ये काफ़ी सारी बड़ी टीमों को टफ टाइम देने वाली है।